अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रह गया मैं कॉब्रानी वीडियो के साथ मेरी अनोनिमस की पब्लिक। जैसे आपको पता है कि मैं एज के लिए रैंक पुश कर रहा था, और पता है बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ एक हमारे पास आज ये है कि जैसे मैंने अपना सेकंड अकाउंट ग्लेशियर वाला ओपन किया, तो उसमें ना मेरी 100 आरपी नहीं हुई थी अभी, और वो लॉक हो गई, तो मेरी 100 आरपी उस अकाउंट में नहीं हो पाई। तो मुझे फिर इतना बुरा लगा, फिर मैंने कहा भाई अब एक एक साइड तो बुरा हो गया, ये ना इस अकाउंट में मेरा एस ना हो पाए और सीज़न ख़त्म हो जाए। तो मैंने अकाउंट ऑन किया तो लिखा आता है कि भाई एक दिन रह गया तुम्हारे पास, और मैं था क्राउन 3 पे। तो मुझे क्राउन 3 से एस करना था, उसके बाद 5 गेम्स खेलनी थी पैराशूट के लिए, पैराशूट मिल जाए ताकि। तो मेरी नॉनी पब्लिक मैं रैंक पुश करने लग गया, और ये उसी का एक गेम प्ले है। तो गेम प्ले बड़ा मज़े का होने वाला है, इंटेंस होने वाला है। खेल भी हम सोलो वर्सेस स्क्वाड रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सस्ती शायरी सुनाना चाहूँगा। तो अर्ज़ किया है कि ड्रॉप में आता है एक सूट जिसे कहते हैं गिल्ली, वाह 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 वाह। ड्रॉप में आता है एक सूट जिसे कहते हैं गिल्ली, वाह 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 वाह। मेरे टीममेट्स छोड़ते हैं लंबी लंबी जैसे शेख चिल्ली। शेख चिल्ली था वो, शेख चिल्ली बोल दिया मैंने, चलो आप समझ तो गए ना। सस्ती शायरी विद अनोनीमस बाबा जी। मेरी अनोनिमस, मतलब आपके टीममेट्स, अच्छा बहुत से अलग अलग रंग के टीममेट्स होते हैं। कुछ टीममेट्स ऐसे होते हैं वो आपको बोलेंगे ओ यार तू नहीं था ना, मैं पूरा स्क्वाड वाइप किया, और फिर आप उसको बोलोगे, मतलब जब मैं होता हूँ तब तो तू एक बंदा नहीं मारता, ओ यार बस तब मुझसे खेलना नहीं चाहता, तू तू देखता ना, तू मेरी तारीफें करता। फिर ऐसी लंबी लंबी छोड़ते हैं कोई टीममेट। अलग 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 टीममेट्स टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं वो, मतलब जब भी बंदा आएगा आपको चीखें मार के बुला रहे होते हैं, अब भाई बचा ले, बंदा 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 बंदा। कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ आपको लूट फुसा के देते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो आपके टीममेट्स किस टाइप के हैं, एक छोटी सी 2-3 लाइंस में उनका मुझे लाइक आप लोग आपस में भी शेयर करना, एक दूसरे कमेंट रीड करना, और कमेंट में बताना कि आपके टीममेट्स कैसे हैं अनोनिमस पब्लिक। तो मैं अनोनिमस सॉरी हाँ स्क्वाड हाउस में यानी अनोनिमस हाउस में आया था। 24 अलाइव थे, इस पर मत जाओ, हमें बहुत ज़्यादा किल मिलने वाला है। तो सामने भी जॉर्ज में बंदी थी, बंदा ओपन से आ रहा था पब्लिक, और मेरे पास कोई स्कोप नहीं था, तो मैं मुश्किल इसको नॉक किया। काफ़ी दूर था, तो वो मतलब इतना दूर रेड डॉट स्टे करना, तो मैंने इसको नॉक कर दिया। लेकिन ये वाला बंदा तो कुछ ज़्यादा ही दूर था, ये कोई 250-300 मीटर बनता है शायद से। तो इसको यहाँ पे मारना रेड डॉट से मुझे मुश्किल हो रहा था, मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। और नीचे ना मैंने गाड़ी लगाई हुई थी, क्योंकि मैं आराम से पता क्या कर रहा था पब्लिक, जब मैं रैंक पुश करता हूँ ना, मैं एक जगह मिड में जाके बैठ जाता हूँ, या स्क्वाड में गाड़ी लगा लूँगा, और फिर यूट्यूब वगैरह ऑन करके, या टिकटॉक या फिर फेसबुक वगैरह ऑन करके पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ। मेरी अनोनिमस सर्वर के नीचे ना 2 बंदों ने रश किया हुआ था, मैंने उनके नेट वगैरह ज़ाया करवा दिए थे। फिर मैं आराम से बैठा था कि अगर जोन ऐसे जाएगा, या जब मेरे पास कोई अच्छा मौका होगा, या जब मुझे ज़रूरत होगी, तब इनको मारूंगा। अभी इनसे पंगे नहीं लेते, बाहर दूर दूर मार रहा था, मैंने अपना किल कंफर्म किया। और फिर पब्लिक मुझे लगा कि अब सर्कल ना मुझसे जाने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो नया सर्कल बना 30 सेकंड में आने वाला है। और ये भी मतलब हम काइंड ऑफ एज पे हैं, तो इतने चांसेस नहीं थे कि हम पे सर्कल बनने वाला है। तो फिर मैंने ना इन नीचे वाले बंदों पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब इनको मारा जाए, वरना लेट हो जाएगा। भाई ऊजी लेके एकदम तैयार बैठे हैं, तो देखने से लग रहा था, नेट से लग रहा था कि काफ़ी अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स हैं। तो इनको मैं हल्के में नहीं ले सकता था, मुझे ना बड़े प्रॉपर तरीके से इन 2 बंदों को मारना था, बड़े तरीके से। पहले एक नॉक करना था, और उसके बाद मारना था पब्लिक। अब मेरे पास 2 नेड हैं, और ये 2 नेड ही हैं जो लाइक मुझे इस स्क्वाडों से ज़िंदा निकालने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स थे। गाड़ियाँ जा रही थी, छोटा सा सर्कल है, 20 अलाई में पब्लिक, तो हम हल्के में नहीं ले सकते। फिर मैंने फैसले किया, बाबा जी अब जो है टाइम है, सर्कल आ रहा है कि इनको मारा जाए, इनकी लूट उठाई जाए, और जो स्कोप नहीं है मेरे पास वो मुझे इनके पास से मिल जाएगा, तो मेरे लिए काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने देखा बंदा खड़ा था, और ये भाग लिया, मुझे लगा ऑफलाइन है, किल उठा लूँ, लेकिन ये बंदा भग जाता है पब्लिक। और फिर मैंने ना नेट निकाला, मैंने कहा बस अब नीचे वालों का टाइम पूरा हो गया पब्लिक, अब इनसे फाइट लेनी पड़ेगी। तो एक नेट निकाला और फेंका, जिस तरफ मुझे शक था कि बंदे हैं। ये बेचारा सही टाइम पे आ गया था, लेकिन डैमेज हुआ होगा। अब कल भी कमेंट आया था कि लिटरली नो बडी अनोनिमस आफ्टर आफरीन सॉरी। तो मैंने नॉक कर दिया, मैं ये बात आपको बताऊंगा क्या था ये कमेंट वाली। नीचे आया, नॉक कर दिया था, फिर मैंने फ्री फायर किया, और भाई साहब बाहर निकलेंगे अपनी ऊजी लेके। और जैसे ही भाई साहब ऊजी लेके निकले, मैंने इस साइड से आके भाई को मारा, और इनके कान के नीचे लगाया, इनको अभी भगाया, बाबा जी मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए। तो वो जो थी ना बात, कमेंट वाली, कमेंट आया था भाई का, मैंने रीड किया था। भाई बोल रहे थे नो बडी, लिटरली नो बडी अनोनिमस आफ्टर एवरी नेड। डैमेज तो हुआ होगा, तो मैंने आज भी वही बोला कि मतलब मैंने नेड किया तो डैमेज तो हुआ होगा, मतलब हुआ होगा भाई डैमेज, तभी तो बोलता हूँ मैं। पब्लिक तो मुझे 3x मिल गया था, M249 मिल गई थी, और फिर मैंने M249 3x और M4 चलाने का फैसला किया। अब पब्लिक मैंने ना एक बार सर्कल गौर से देखा, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि
गाड़ी लेके मुझे कहाँ जाना है। मैंने अपनी गाड़ी तो ब्लास्ट कर ली थी, लेकिन गैराज में गाड़ी खड़ी होती है तब मैं गाड़ी ब्लास्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं ये वाली गाड़ी लेके पब्लिक जा सकता हूँ। अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका तो बहुत गलत किया पब्लिक, दबा दो, ठोक दो, फोड़ दो लाइक बटन। मेरी एनोनिमस की पब्लिक आप सबको गिल्ली चुम्मी। तो यहाँ पे बंदे फाइट लेते थे। पहले मैंने अपने अपने आप को कवर में लाने का फैसला किया, उसके बाद ना जो बंदा ज़्यादा ओपन में था उसको मारा, क्योंकि पीछे वाले को मारता तो बच जाता है। ब्रिज से नीचे जंप नहीं कर सकता बेचारा। गुज्जर भैया को पानी से आना चाहिए था, लेकिन ये इतने ओपन से क्यों आ रहे हैं जबकि हर तरफ बंदे थे, मुझे समझ नहीं है। तो इसकी सज़ा मिली गुज्जर भैया को। गुज्जर भैया को मैंने नॉक फिनिश किया पब्लिक। और अब मैंने फैसला किया कि 1 मिनट है। दूसरा बंदा वो पानी में जंप कर गया था जब इसके टीममेट को मारा, गुज्जर को मारा मैंने। तो गुज्जर भैया के टीममेट नीचे जंप कर गए। फिर मैंने मेहरान गड्डी उठा के गाइस सर्कल में जाने का फैसला किया। मैंने पहले ही सर्कल ओपन करके डिसाइड कर लिया था कि मैं इस वाले एज पे जाके खेलना पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ से मुझे ना बंदों का गोलियों का साउंड नहीं आ रहा था और राइड पे काफ़ी पब्लिक थी। तो भाई मैं अपनी मेहरान गड्डी लेके यहाँ पर आया था, लेकिन भाई मुझे मतलब लगा था यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा जो मुझे लगा था वो गलत था। एक डुओ यहाँ पर होता है ऑलरेडी। तो मैं जब देखा डुओ को तो मैं गाड़ी लेके आया और फिर मैंने भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उसका टीममेट जो था वो मुझे मारने लगा, तो भाई मैंने गाड़ी रोकी नहीं। नाइमा, ओके सॉरी, ये मेरी बहना थी नाइमा, जीपी नाइमा। तो भाई यहाँ मैंने एक चीज़ गलत कर दी पब्लिक, मैंने देखा नहीं कि मैं सर्कल से बाहर जा रहा हूँ। मैं सर्कल के बाहर आ गया और सर्कल आने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। तो पब्लिक मैंने यहाँ पे ना नेड देखा, तो मैं बस नेड नहीं था, फिर मैंने फैसला किया कि भाई इसको गन से मारना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर था कि ये नेड कर रहा है और ये मॉली कर रहा था। अगर ये नेड करता तो मैं ना फ़ौरन से घूम जाता, मतलब नेड की डायरेक्शन देखता, उसके बाद घूम के अपने आप को बचाता। तो मैंने अपने को फ़ोन लेके रेस्ट किया और इस भाई साहब को फ़ौरन से एसपी जीपी राजा भैया को, जो कि जीपी नाइमा बहना के साथ खेल रहे थे, डुओ खेल रहे थे, इनका रैंक कुछ ख़राब किया मैंने। बग्गी वाले भैया आए और बेचारा इतना लो था, पता नहीं जोन का डैमेज लेके आया था, किसी ने इसको मारा था, मैंने फ़ौरन से डाउन किया। 3 किल यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गए, 7 किल हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे मैंने ये एक गलती कर दी, मैंने नोट नहीं किया कि मेरी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जोन से बाहर है और बग्गी भी जो है वो भी जोन के बाहर थी। तो ये मेरी मिस्टेक एक थी जो कि आपको कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि गाड़ी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पब्लिक फ़ाइट हो रही थी, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी कि मैं बाकी बंदों से काफ़ी दूर था। सामने पहाड़ पे बंदे थे जितने भी थे, और लेफ्ट पे थे, आपस में फाइट लगी। जो लेफ्ट वाले थे वो मर गए और पहाड़ वाले ज़िंदा रह गए। तो मैंने पहले सोचा कि मैंने कहा क्रेट से फर्स्ट उठा के डैमेज लेके जाके उठा के ले आता हूँ गाड़ी, क्योंकि ओपन से जाना सर्कल मुझसे बहुत ज़्यादा दूर बन गया था। लेकिन ये चीज़ मुझे इतनी कोई सही समझ नहीं लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा सर्कल है, ये ना और डैमेज ज़्यादा हो और मेरा जोन में आना मतलब मैं जोन के बाहर ही मर जाऊँ। इससे अच्छा था कि मैं पैदल जाने का रिस्क उठाऊँ, कि भाई जोन में मरने का रिस्क उठाने से अच्छा पैदल जाके एटलीस्ट चांस तो होंगे कि मैं ज़िंदा बच सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी पोजीशन नहीं रिवील, वो आपस में लड़ रहे थे। फिर पब्लिक मैंने फैसला किया कि भाई पैदल ही जाते हैं, दिख ही जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। मतलब और गाड़ी जोन का डैमेज लेने से अच्छा पैदल जाओ। और जब आपस में ये लड़े ना पब्लिक, मुझे लगा ये गोल्डन मौका है, बंदे ही थोड़े से आपस में लड़ रहे हैं तो मतलब वही होंगे, उनको उनके ऊपर उनका ध्यान मेरे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने फैसला किया कि मैं राइट में जो ये रिज है ना सामने पब्लिक, ये जोन में है, तो यहाँ पर जाता हूँ। और उसी साइड पर लड़ाई हो रही थी, लेकिन मैं वो दूसरी साइड से, मैं इस साइड था। और मज़े की बात पब्लिक वो बिल्कुल जोन के एज पे थे, नए वाले जोन के एज पे। तो भाई 4 अलाइव रह गए थे। मैं खुशी से पागल हो गया कि मैं अकेला और 4 अलाइव, मतलब 3 बंदे बचते। तो मुझे लग रहा था 1v3 है तो मैं इजीली मारूंगा, लेकिन एक और बंदा जोन से मर जाता है। तो ये 1v2 अब फाइट हो गई थी, लेकिन मे बी उनमें से एक नॉक हो। आपस में काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई, तो हो सकता है कि जो 2 जिंदा हो उनमें से एक नॉक पड़ा और एक रिवाइव दे रहा हो। तो मैंने रुका ही नहीं भाई, मैंने फैसला किया कि भाई आगे रश करते हैं। नेड निकाला, लेकिन मुझे लगा कि भाई अभी मुझे नेड नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा दरख्त के क्लोज जाके निकालूंगा ताकि अगर वो मुझे मारने भी हैं तो मेरे पास दरख्त कवर और मैं फ़ौरन से गन निकाल लूँ। तो एक नेट निकाला पब्लिक और नेट फुल कुक करके फेंकने लगा, तो बंदा ऊपर आ चुका था और इसके मुंह पे मैंने नेट फेंका, उसको डैमेज हुआ होगा। मैंने फ़ौरन से डाउन किया, बिल्कुल डैमेज हुआ था। निंजा भैया को डाउन किया, ये भी ज़हूर भैया भी जोन से डैमेज लेके आए थे। तो ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर पब्लिक। और फिर मैंने अपने टीममेट्स को बुलाया। मैं मतलब अकेले खेल रहा था, ज़ारो को खेलना था मेरे साथ, तो बाकी 2 मेरे टीममेट्स जो हैं वो आए थे। जैन भैया हमारे रैंडम भैया थे और जिन भैया मेरे साथ खेल रहे थे। तो गाइज़ अब ऐसा सीन है ना कि आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं, मे बी आखिरी डे चल रहा है रैंक का, तो सर्वर सॉरी सीज़न का। तो जितने भी लोग हैं ना वो एकदम रश करके खेलना पसंद कर रहे हैं, हॉट ड्रॉप करके, क्योंकि अब किसी को रैंक का फिक्र नहीं है। लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनका एस नहीं हुआ था अभी तक, तो वो जो है एकदम रैंक पुश कर रहे थे पब्लिक। लेकिन रैंक पुश भी देखो हॉट ड्रॉप मिलिट्री बेस में करके किया जा रहा है, क्योंकि मेरी टीम पूरी थी मेरे साथ पब्लिक। और आपको अगर नहीं पता तो हम नेक्स्ट सीज़न जो है वो करने जा रहे हैं एस सॉरी कॉन्करर करने जा रहे हैं। तो कॉन्करर के गेम प्लेस आपको देखने को मिलेंगे पब्लिक। तो प्लीज़ ज़रा ठोक देना लाइक बटन। ये देख रहे हो
गन मैंने उठाई, एमओ मेरे टीममेट लेके जा रहे हैं। ऐसे तो मेरे टीममेट्स हैं, इनको क्या भाई, मतलब अब मैं क्या बोलूँ अपने टीममेट को, भाई गन ही मेरे पास है, एमओ क्यों उठा रहे हो अल्लाह के बंदे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। पब्लिक फिर लूट वगैरह की और हमने साथ वाली बिल्डिंग में रश कर देते हैं। यहाँ पे होते हैं बंदे, और बंदे होते हैं बड़े गंदे। तो यहाँ पे क्वीन बहना को नॉक किया और फिर हम आगे की तरफ रश कर रहे थे। एम मैंने वहीं पे किया हुआ था बिल्कुल। एक बंदा ऊपर की तरफ आएगा, वो ना बिल्कुल सीढ़ी पर बैठे होते हैं। जैसे ऊपर आया मैंने उसको देखा, वो अंदर गया, मुझे पता दोबारा कीड़ा होगा इसको बाहर निकल का। मेरे भाई बाहर है, कैप्टन भैया को मैंने डाउन किया और मेरी टीम ने फ़ौरन से किल कन्फर्म किया। लेकिन मुझे पता था कि भाई आ रहे हैं भूखे नंगे टीममेट मेरे, तो मैंने फ़ौरन से उनके आगे से लूट उठा ली और फिर हमने डीपी रीलोड की। और अब ना पब्लिक क्या होता है कि बैक साइड से जहाँ से हम आए थे वहाँ से एक स्क्वाड आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा बंदे उतरे थे, सब हाउ ड्रॉप करे खेल रहे थे। तो बैक साइड से जहाँ से हम आए थे वहीं से बंदे आके ना हमारे नंबर 3 को नॉक फिनिश कर देते हैं। मैंने डीपी निकाली, काफ़ी लो किया और एक को नॉक दे देता हूँ यहाँ पे। सिंधी अफनान भैया को नॉक दिया और पब्लिक में भी बड़ा गंदा नॉक होने वाला। ये मैंने मारा लेकिन मैं अटक जाता हूँ, मैं बाहर निकलने के वजह दीवार में टक्कर मारता हूँ, उनके बम में आग लग गई, बेचारा नीचे भाग गया। तो पब्लिक लेफ्ट पे बंदा रुका हुआ था, तो मैंने ना पहले मॉली खत्म होने का वेट किया और फिर देखा वो रहा अंदर। तो मैंने कहा मैं रश करता हूँ, लेकिन इसने रश करके भाई डीबीएस मार दी, फिनिश कर रहा था वो, तो मेरे टीममेट ने मुझे बचा लिया। वसीम भैया वाई यू आर फिनिशिंग मी। तो मैंने फिर बोला भाई पहले मुझे रिवाइव दे दे वरना मेरा कबाड़ा हो जाएगा, मेरा रैंक माइनस हो जाएगा। मुझे भाई फिनिश करने की कोशिश की जा रही थी, और उसे वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। तो भाई उसने शॉटगन मारी लेकिन फिर भी मैं बच गया। तो पब्लिक मैं तो पहले आया अपने वाले बंदे की लूट करने। और अच्छा ये सीन होता है कि जो क्रेट आपने मारा होता है ना किसी बंदे को, उसकी क्रेट आपको ही, अगर जब तक आपने लूटो आपको सुकून नहीं मिलता। तो अगर आपके टीममेट लूट लें तो फिर आपको बड़ा दुख होता है। तो पब्लिक यहाँ पे मुझे टॉमी गन मिल गई थी, जो कि आजकल मेरी बड़ी फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। क्लोज में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है टॉमी गन। हील वगैरह कर लिया, अभी भी बहुत ज़्यादा बंदे रहते थे यहाँ पे। और जो आखिरी सी बिल्डिंग अभी बचती है पब्लिक, उसमें पूरा का पूरा स्क्वाड था जो कि वेट कर रहा था। तो आराम से पहले यहाँ पे हील की, अपने आप को बूस्ट वगैरह कर लिया और फिर एक एक रेट चेक करने लगा कि भाई कहाँ कहीं से छोटी मोटी चीज़ें मिल जाए, वो बड़ी हेल्पफुल होगी मेरे लिए। क्योंकि ज़रा ज़रा सी लूट आप जो हो ना वो छोड़ नहीं सकते, वरना आपके भूखे नंगे टीम उठा के ले जाते हैं लूट। तो पब्लिक हमने ये वाला स्क्वाड अप किया, उसके बाद अगले स्क्वाड की तरफ रश किया। अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ मेरी एनोनिमस के पब्लिक लाइक बटन दबा देना। आ जाता हूँ तो मुझे साउंड आता है कि छत पे बंदा है, मैं फ़ौरन से छत पे आता हूँ कि वो मेरे करीब है, उससे पहले मैं आ जाऊँ। और मैंने भाई अच्छा ये इतनी कम हेल्थ थी। आपको पता है मिलिट्री बेस का नुकसान क्या होता है, इसमें इतने ज़्यादा बंदे आ जाते हैं कि आपको लूट नहीं मिल पाती। अब आप खुद देखो कि ये बेचारे 4 बंदे एक ही सी बिल्डिंग लूट के बैठे हुए थे और इनके पास लूट वगैरह नहीं थी, जो डैमेज इनको पड़ा हुआ था। ये हुनैन भैया तो बेचारे बहुत ही लो थे, इनको तो मेरी 1-2 टॉमी गन लगी, टॉमी गन की आमो लगी, ये मर गए। जिनको इन्हीं के टीममेट ने नॉक किया था, ताहिर ओपी हुनैन ओपी के टीममेट ने, तो मैंने ऊपर रश किया। फायर होती, मैं ऐसे रैंडम फायर देने लगा, 1 गोली 2 गोली लगी नो नूब 69 को। और भाई फिर भी मरते मरते इन्होंने मेरे टीममेट जिनको जो है ना फिनिश कर दिया था पब्लिक। हमने इनके 4 बंदे तो मार दिए, लेकिन इन्होंने हमारा एक बंदा फिनिश कर दिया था, नॉक फिनिश कर दिया था। तो अब हम 2 बंदे बच जाते हैं मिलिट्री बेस में, एक मैं एक ज़ैरोक। और फिर हमने आराम से लूट की पब्लिक, क्योंकि अब देखो मैं आपको दिखा दिखा के लूट कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। आगे जो मैं आपको क्रेड्स दिखाऊंगा ना, आपके मुंह में पानी आएगा पब्लिक। तो भाई जैसे ही आप क्रेड देखो तो भाई हमारा लॉ है, उसको हमेशा फॉलो करते हैं हम। व्हेन यू सी द क्रेड यू जस्ट टैप 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 टैप। इसका लूट का नो मजाक बाबा जी, तो हमने ऐसे ही किया, लूट का कोई मजाक नहीं किया, अच्छे से पेड़ पेड़ भर के लूट किया। और उसके बाद जो है ना मिलिट्री बेस से निकलने का फैसला किया। और पब्लिक मज़े की बात ये थी कि हमारे पास 2-2 फ्लेयर्स थी, मेरे पास नहीं थी, ज़ारो के पास थी। तो 2-2 फ्लेयर लेके हम लोग आ गए थे ब्रिज के पास। और ये मतलब एकदम सर्कल का मिड आप कह सकते हो बन रहा था, या ब्रिज एकदम मिड में था, आप ये कह सकते हो। तो हमने फैसला किया कि भाई ओम मंगवाएंगे, 2 ड्रॉप हैं, एक में तो ओम आएगी और 8x मुझे यहाँ से मिल गया था। तो हमारा दिल था कि ब्रिज कैम कोई हमारा आगे करे और फिर हम ओम से ब्रिज कैम तोड़ें, तो बड़ा मज़ा आएगा, फाइट लेने का दिल कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पे रुक गए कि कोई आके हमारा ब्रिज कैम करे, और फ्लेयर देखेंगे तो आके ब्रिज पे बैठ जाएंगे, ब्रिज कैम कर लेंगे। तो ये हमारी सोच थी। तो बोले थोड़ा सा वेट किया, फ्लेयर्स आ गई, एक ड्रॉप ज़ारो को लूटने गया, उसको मिली AWM और AUG। और दूसरा ड्रॉप मैं लूटने गया, मैं उसमें आपको बताऊंगा नहीं गैस, चीटिंग नहीं करनी, पॉज कर दो और फिर मुझे तुक्का लगा के बताओ देख कोई कौन कौन सी गन है। पॉज कर दो, पॉज कर दो। तो भाई पब्लिक हमारे यहाँ पे आई थी M249 और AWM। अब देखते हैं आप में से किस किस का तुक्का ठीक है, कमेंट में बताना, लेकिन चीटिंग नहीं करनी, मतलब ये ना हो कि देख के बता रहे हो भाई ये गन आई थी। तो बहुत ही कम लोगों का ठीक होने वाला है, क्योंकि ओम और M249 मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सही तुक्का लगाया होगा। मेरी एनोनिमस की पब्लिक अच्छे से लूट की। और मतलब अब M249 जो है ना, इसका एक नुकसान ये है कि आप दूर नहीं मार सकते बंदों को, मतलब क्लोज रेंज में बहुत ही बेस्ट गन है। 100 गोली होती है, 2 स्क्वाड वाइप कर देगी, फिर जाके रीलोड लगेगी।
तो लेकिन उसका नुकसान ये है, अब मेरे पास भी एक फर्स्ट एड था लेकिन हमारे पास फर्स्ट एड्स नहीं थे, मिलिट्री में लूट नहीं थी भाई, मिलती है लेकिन फाइट ले लेके ख़त्म हो जाती है। फिर मैंने ज़ारो को बोला भाई तू फर्स्ट एड ले ले। तो पब्लिक ये नुकसान होता है कि आप लॉन्ग रेंज स्प्रे नहीं कर सकते। तो हमने फैसला किया कि भाई यहाँ से निकला जाए। अब अलग अलग गाड़ियाँ ली क्योंकि ब्रिज क्रॉस करना था, एक गाड़ी में जाते अगर कोई कैम्प करके बैठा होता तो एक ही स्प्रे में उतार देता हमें। तो भाई अब ज़ारो आगे गया, उसने वहाँ से अपने स्कोप से देखा था कि ब्रिज पे कोई नहीं है, गाइस इजीली हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया। बड़ी देर तक बंदे ढूंढे, कोई मिला ही नहीं। फिर मैं दोबारा से ड्रॉप पे आता हूँ और गाइस इस ड्रॉप में गेस करो कौन सी गन होने वाली है। पॉज कर दो, चीट नहीं करना, तुक्का लगाओ, फिर वीडियो प्ले करना। तो हमारे इस ड्रॉप में होने वाली है AWM अगेन, और मुझे फिर से लग रहा है कि आप में ज़्यादातर लोगों का तुक्का गलत होने वाला है। अच्छा जब मैं कहता हूँ ना पॉज कर दो भाई, फिर रोक के ना तुक्का लगा लिया करो कमेंट में, क्या पता आपका तुक्का ठीक लग जाए। तो मेरी नॉलेज पब्लिक अब मैं आ गया था स्क्वाड्स में कि मुझे लग रहा था कि सर्कल छोटा तो मे भी कोई ना कोई स्क्वाड आ जाए ड्रॉप के ऊपर, और आया था, मुझे आया था यहाँ पे डांसे का यानी मेहरान गड्डी का साउंड, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं था, मार्क भी आ रहा था देखो मैप में। तो मैं ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे वही जो मैंने आपको बात बोली थी कि लॉन्ग रेंज में हम स्प्रे नहीं कर सकते, हम तो फोन से मैंने किया, काफ़ी गोलियाँ लगी लेकिन इतना दूर था भाई कि मतलब सही से नज़र भी नहीं आ रहा था, तो मिस हो जाता है। डैमेज मैंने बहुत किया, नो डाउट मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया पब्लिक, लेकिन हम जो है ना नॉक नहीं कर पाए। और फिर ये बंदे काफ़ी अच्छा खेलते हैं, मैंने यहाँ पे शॉट लिया और फिर वो एंगल ले लेंगे, रिच था छोटा सा, आप देख सकते हो कवर मिल रहा था उनको। तो मैंने यहाँ पे एक बंदे को देखा गाइस ऊपर आके लेटेगा, इन्हीं का टीममेट था, वो ऊपर वाली साइड आके लेट जाता है। तो जैसे मैंने उसको देखा, मैंने अपने ज़ारो टीममेट को बोला कि भाई तू अलग बगी लेके इनके ऊपर आ जा, ऊपर वाली साइड तक इनको मार। मैंने इसके टीममेट को यहाँ पे डाउन किया, RS ब्रांड नाम था इनकी, सॉरी RS ब्रांड नाम था इनका। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के अब मैंने ना वो चाय पी थी उसकी डकार आ गई, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह बोल देते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पब्लिक अब मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया था, ज़ायरो को ना यहाँ पे मैंने एक अच्छे एंगल में भेज दिया था कि भाई तू हाइट पे आ जा, तू सारे एंगल मिलेंगे। गाइस अगर आपके टीममेट अलग हो या आप अगर एक से ज़्यादा गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो एक आधे टीममेट को फ्लैंक पे भेज दिया करो। अब देखो वो फ्लैंक एंगल पे है, ये सब मुझे मारने के लिए कवर लेके बैठे हुए थे और ज़ायरो ऊपर वाली साइड आ गया, उसने क्या किया एक एक करके सबको नॉक कर दिया क्योंकि वो ओपन में थे ज़ायरो के लिए। आखिरी बंदा बचता है इनका। तो मैं भी ना मतलब ऊपर की साइड जा रहा था, एकदम से गाड़ी आ जाती है, गैस पूरे के पूरे 4 बंदे थे, लेकिन जब इनको गोलियां पड़ी ये नीचे आए ही नहीं। तो मैं ऊपर वाले ऊपर वाले स्क्वाड से फाइट लेने के लिए दोबारा से जाने लगा ज़ायरो की साइड पे। आखिरी बंदा बचा था, उसने सबको, एक को मैंने मारा था, 2 को ज़ायरो ने मार दिया, तो तीसरे को इसने बगी के नीचे दे दिया गाइस ढूंढ के। थक गया मैं वॉइस ओवर करके, मुझे बड़ी नींद आ रही है। फिर मैंने पब्लिक मेहरान गड्डी उठाई और वहाँ पे देखा, देखो गाइस वो खड़ी नज़र आ रही है UAG लेवल 2 की UAG, जो कि मतलब 4 बंदों की भरी हुई गई थी। तो मैंने फैसला किया कि भाई वहाँ पे हमें जाना चाहिए फ़ौरन से। उठाई अपनी मेहरान गड्डी और भगा ली उस तरफ के, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा पब्लिक। और जैसे मैं आता हूँ उस साइड पे तो मतलब वो 4 के 4 बंदों में से एक आधा बंदा ना यहाँ बानोस में लूट के लिए आया होता है। तो अब हमारे पास क्लोज में थी भी M416 भाई, जब हम कान के नीचे लगाया शिकार 444 भैया को नॉक किया। जब हमारे पास लॉन्ग रेंज की गन होती है क्लोज में बंदे आ जाते हैं, जब क्लोज रेंज की गन होती है लॉन्ग रेंज में बंदे आ जाते हैं, अजीब हमारे साथ जो है ना सीन हो रहा था। अब भाई बहुत ज़्यादा मार खा रहे थे, ज़्यादा मेरे पास था नहीं। तो यहाँ पे जो है ना इस भैया ने मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ इनका बंदा, वही होगा एक सामने से आ रहा है, मैं वापस भग लिया। और फिर इसी पे मैंने फैसले किया भाई रश कर दूँ, मरा तो मरा, ज़ारुक दूर था। दूसरे बंदे को डाउन किया, तीसरे को ज़ारुक ने ऊपर से मार दिया था क्योंकि उसके पास एंगल था, वो रुका हुआ था, मुझे कवर दे रहा था। आखिरी बंदे के साथ गैस मैंने 1v1 फाइट ली और मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए। 3 किल मुझे मिलते हैं और 1 किल मिलता है ज़ारुक को, वो ऊपर रुक के मुझे कवर दे रहा था। तो 1 किल उसके हिस्से में जाता है, 3 किल मेरे हिस्से में आते हैं पब्लिक। और इसके बाद हमने मज़े से दबा के लूट की क्योंकि वैन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट करना मजाक। अच्छे से लूट करने के बाद पब्लिक मैंने ना यहाँ पे अपनी USG उठाई लेवल 1 की और बंदे ढूंढने लगा। गाइस बहुत ज़्यादा देर तक बंदे ढूंढे, उसके बाद ना मैं यहाँ से गुजरता हूँ, मुझे साउंड आता है कि अब कोई मूव किया पास में। तो मैं वापस से अपना जो डाउट होता है, शक होता है, उसको दूर करने के लिए अब गाड़ी वापस से घुमाता हूँ कि देखता हूँ कहाँ पे बंदे ने मूव किया। मतलब ऐसा लग रहा था वो थोड़ा सा घसीटा मारा उसने, ज़मीन से घसीटा अपने आप को। तो पब्लिक यहाँ पे भाई ये बंदा मुझे मिलता है और जब मैं उतरता हूँ पब्लिक ये कोई, अच्छा मैं बताऊँ, ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, ठीक है, और एस ही रैंक है मेरा। अब अल्लाह जाने ये भाई जो अपने भाई की आईडी से खेल रहे थे या मतलब क्या सीन था इनका, मेरी समझ से बाहर है। ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, ये कोई एनोनिमस की पब्लिक नहीं है, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ये रियल में हो रहा था पब्लिक। अभी तो ये शुरुआत है, ये कोई जंप नहीं करेगा, ये कोई ऑल पे बात नहीं करेगा। अल्लाह जाने ये बंदा क्या कर रहा था, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे इसकी हरकतें देख देख के। मैं आपको पहले बता दूं कि भाई ये सच में कोई मतलब हमने नहीं बोला है इनको करने को, और ना ये हमें जानते हैं, ना ये ऑल पे बात कर रहे थे ज़ायरोक से। अब गाइस इसकी ना DP में एमओ ख़त्म हो गई, मज़े की बात बूस्ट कर रहा है,
इसकी डीपी में एमओ नहीं है, टक टक की आवाज़ आ रही थी, डीपी खाली है, डीपी हाथ में लेके बैठा हुआ है। जब ज़ारोक को पता चला, ये भाई इसके साथ साथ घूमने लगा, मैं भी पास पास घूमने लगा। गाइस ये बंदा हमारे सामने हील करेगा, हमारे सामने घूम रहा था भाई, हंस हंस के ना बुरा हाल हो गया था कि ये कर क्या रहा है। इसी का एक टीममेट जिंदा था, मैंने मुक्का मारा, वापस भाग के आ गया। अब देखना गाइस बूस्ट करेगा, हील लगाएगा अपने आप को, मुझे लगा बगी लेके भागेगा, तो मैंने ज़ारोक को बोला बगी ख़राब कर दे, तो भाई उसने बगी ख़राब कर दी, लेकिन ये भाग नहीं रहा था। अलग पता नहीं क्या कर रहा था, इसने M249 निकाली, मेरी जान निकल गई। अब मुझे लगने लगा कि ये बंदा कर रहा है एक्टिंग, जानबूझ के मस्ती कर रहा है, और जब इसको मौका मिलेगा M249 से हम दोनों को मार देगा। तो मुझे ना डर लग रहा था, मैं रुक गया पीछे, मैंने कहा ये ना भाई मेरा गेम प्ले, मेरा रैंक ख़राब कर देगी। अब वहाँ जाके ज़ारोक जंप करता है, खुद भी जंप करता है, ऑल पे कुछ नहीं बोल रहा, कोई सीन नहीं भाई, ये भी इतना मासूम सा बंदा, अगर ज़ारोक जंप कर रहा है तो ये भी जंप कर रहा है। अब हमने सोचा था कि इसको ना चिकन दे देंगे, खैर है बड़ा मासूम सा है, हमें नहीं पता था कि आखिरी एक और जो बंदा है वो इसी का टीममेट है या नहीं, तो हमें था भाई इसको ना चिकन